हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जिज्ञासा टेल्स। आज का हमारा टॉपिक है आखिर एरोप्लेन स्काई में कैसे फ्लाई करता है। तो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। एरोप्लेन कैसे उड़ता है यह जानना बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ फिजिक्स की थोड़ी सी नॉलेज और आप भी जान सकते हैं इसके एक्सपर्ट। इसके लिए आप 4 वर्ड्स को याद रखने होंगे: थ्रस्ट, ड्रैग, लिफ्ट एंड वेट। थ्रस्ट उस फोर्स को कहते हैं जो एयरप्लेन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। इसके लिए प्लेन की दोनों विंग पर एक एक इंजन लगा होता है। इस इंजन का काम है थ्रस्ट पैदा करना। यह इंजन सामने से आ रही हवा को खींचकर कंप्रेस कर और पीछे छोड़ देता है। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे हम गुब्बारे से हवा भर उसे छोड़ देते हैं तो वह ऊपर की ओर भागने लगता है। कंप्रेस हवा को छोड़ने से थ्रस्ट पैदा होता है। आइए समझते हैं कैसे काम करता है यह इंजन। विंग पर लगे इंजन में 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, फैन। अगर आप इंजन को सामने से देखेंगे तो सबसे पहले एक फैन दिखाई देगा। यह पंखा टाइटेनियम का बना होता है और बहुत पावरफुल होता है। इस फैन में लाखों किलो हवा को खींचकर इंजन में भेजा जा सकता है। दरअसल हवा 2 रास्तों से होकर जाती है। या तो वह सीधा इंजन से जा सकती है या फिर उसके बगल से निकल जाती है। इंजन के बगल से गुजरने वाली हवा को हम बाईपास कहते हैं। इससे भी थ्रस्ट पैदा होता है और यह इंजन को ठंडा रखने में भी बाईपास एयर मदद करती है। सेकेंड, कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम है हवा को दबाकर उसकी डेंसिटी बढ़ाना। कंप्रेसर चलाने पर उसके ब्लेड छोटे होते चले जाते हैं और हवा को कंप्रेस कर देते हैं। थर्ड, कंबस्टर। कंप्रेसर से होकर हवा कंबस्टर में जाती है जहां उसके तेल के साथ मिलाकर जलाया जाता है। यह सुनने में शायद आसान लग रहा होगा लेकिन प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। फोर्थ, टरबाइन। गर्म हवा को अब टरबाइन से गुजरती है जो टरबाइन की रफ्तार तेज हो जाती है। इस टरबाइन से ही फैन और कंप्रेसर भी जुड़े होते हैं जो और तेजी से हवा खींचने लगते हैं। फिफ्थ, मिक्सर नोजल। इस स्टेप में कंप्रेस्ड हवा को तेजी से बाहर निकाल दिया जाता है। समझने वाली बात यहाँ आती है, जैसे ही हवा नोजल से बाहर निकलती है न्यूटन का तीसरा लॉ लागू हो जाता है। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके बाद आता है ड्रैग फोर्स। इसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जब आप कार में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं और खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो हाथ पर एक फोर्स महसूस होता है। हवा द्वारा लगाया गया यह फोर्स आपके हाथ को पीछे धकेलने लगता है। लेकिन क्योंकि कार का थ्रस्ट ज्यादा है और हाथ भी मजबूत होता है इसलिए आपके हाथ को कुछ नहीं होता। हालांकि यह कार की स्पीड पर निर्भर करता है। मान लीजिए कार की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे में घर्षण बल इतना ज्यादा होगा कि आपका हाथ टूट जाएगा या जल जाएगा। इसी लॉ के अनुसार धरती के ऑर्बिट में जब कोई एस्टेरॉइड आ जाता है तो आग पकड़ लेता है क्योंकि उसकी रफ्तार ज्यादा होने की वजह से उसमें घर्षण बल भी ज्यादा होता है। एयरप्लेन में इसी फोर्स को कम करने के लिए उसे एरोडायनेमिक्स बनाया जाता है। इसके लिए प्लेन की उड़ान भरने के बाद उसके टायर्स को छिपा दिया जाता है ताकि ड्रैग फोर्स कम लगे और थ्रस्ट ज्यादा हो। हम यह बात जानते हैं कि धरती पर मौजूद हर चीज का अपना एक भार होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का काम है किसी भी फोर्स को नीचे की तरफ खींचना। उड़ते प्लेन के साथ भी ऐसा ही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचती है लेकिन प्लेन के विंग ऐसे बनाए जाते हैं कि उन पर लिफ्ट फोर्स या लिफ्ट बल लग सके। दरअसल प्लेन के पंखों को इस तरह तिरछा कर बनाया जाता है कि जब थ्रस्ट प्लेन को आगे की तरफ धकेले तो विंग के ऊपर से हवा तेजी से गुजरे और नीचे की ओर हवा धीरे धीरे निकले। जब ऊपर की हवा तेजी से निकलने लगती है तो उसका दबाव नीचे मौजूद हवा के दबाव से कम होता है। यहीं पर लिफ्ट बल सामने आता है जो प्लेन को ऊपर की ओर धकेलता है। क्योंकि प्लेन का लिफ्ट फोर्स भार से ज्यादा होता है इसलिए प्लेन हवा में उड़ सकता है। एक बार हवा में उड़ने के बाद सारे फोर्स समान हो जाते हैं। जब लिफ्ट और थ्रस्ट फोर्स दोनों ज्यादा होते हैं तो प्लेन ऊपर की ओर बढ़ता है। जब सभी फोर्स बराबर हो जाती है तो प्लेन सीधा लाइन में उड़ता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स और घर्षण बल ज्यादा होते हैं तो प्लेन नीचे आने लगती है। प्लेन लैंड करने के लिए उसकी रफ्तार को कम करना पड़ता है जिससे थ्रस्ट कम होता है। इसके लिए इंजन की स्पीड को कम किया जाता है।
होप कि आज की इस वीडियो से आपको ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आखिर एरोप्लेन हवा में कैसे उड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।